हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू मीट टू यू और हु वांट्स टू मीट विद यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ मिलना चाहते हैं और क्यों? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड ये एक जनरल एनर्जी है। इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर लीजिए, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ईमेल दोनों आईडी मेंशन है। जिस पे भी आप कन्वीनियंट हों आप डिटेल ले सकते हैं या फिर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। सो ये जेंडरलेस है, कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बट आपने फोकस ये करना है रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही, एनर्जीज आपकी हो रही हैं मैच या नहीं हो रही, इस पर फोकस करना है, ठीक है। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। Who wants to meet to you and why? कौन है जो वीवर से मिलना चाहता है? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, प्लीज़ टैरो बताइएगा। Who wants to meet with you or who wants to meet to you and why? Okay, first we have it's a 3 of wands. नंबर्स देखते जाइएगा। Who wants to meet? We have it's a Hierophant. We have it's a 7 of Cups. We have it's a 4 of Pentacles. अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान का प्रोफेशन या तो किसी टीचिंग फील्ड से है, प्रोफेसर हो सकता है ये पर्सन, कोई लेक्चरर, किसी भी तरह का स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये इंसान टीचर है। wants to meet to you or with you and why? We have 5 of Cups. We have 6 of Pentacles and we have it's a 7 of Swords. Knight of Wands. ये जो भी इंसान है डेफिनेटली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों की तरफ आने के लिए। इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा फीयरलेस होकर आपकी तरफ आना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया हुआ है अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को। अदरवाइज़ ये इंसान इतने ज़्यादा लाइक यहाँ पे मुझे एक दिख रहे हैं दे रियली वांट के बस जल्दी से जो है ना ये आपकी तरफ कोई ना कोई मूव ले लें और अपने आप को जो है ना वो ओपन कर लें। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने बड़ी मुश्किल से जो है ना अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी इगोइस्टिक एंड ये इंसान वो है जो यहाँ तो रिजिड हैं बहुत ज़्यादा, जो चाहते हैं वो करके रहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट राइट नाउ मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनके आपके और इनके बीच में मे बी कुछ सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड चल रही है, या फिर कुछ लोगों के बीच में इस टाइम एक ब्रेकअप और एक सिचुएशन जो है ना वो सेपरेशन की चल रही है। एंड दिस इज़ द पर्सन जो कि प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इनको जो है ना वो इस सिचुएशन से निकलना है। बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि ये इस इंसान ये पर्सन जो भी है ना, या तो कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने या तो आपसे चीट किया है, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो आपको शायद गोस्ट करके इस कनेक्शन से भागे हैं और अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से वो अब आप लोगों से मिलें, क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं जो आपसे भागे हैं। यस, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जिनके आपके और इनके बीच में कुछ सिचुएशन जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। एंड दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी में आप लोगों को लेकर। यस, क्योंकि आपके बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है मुझे। एंड दिस इज़ द पर्सन जो ईगरली जो है ना आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक तो ये पैशनेट हैं और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस इंसान की एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जा रही है आप लोगों को लेकर, जिसमें ये इंसान जो है ना वो अपने आप को इन्होंने काफ़ी टाइम से होल्ड बैक किए रखा है, लाइक अपने आप को रोके रखा है, अपने पैशन को, या फिर जितना भी ये आपकी तरफ हो रहे हैं पैशनेट, जैसे मैं स्टार्टिंग से बताया। ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा आपके साथ एक फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक ये आपसे मिल के ना एक शेमलेसली फ्लर्ट करना चाहते हैं, सो दैट आपको अपना पैशन शो कर पाएँ,
बिकॉज़ इनके अंदर एक फायरी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग तो मुझे दिख रहे हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, या तो इनका आपके साथ एक एडवेंचर आया, या फिर हो सकता है आप लोगों ने एक साथ ट्रैवल भी किया था, बट ये आपके साथ इस कनेक्शन को या फिर इस राइड को एक बड़ा ना एडवेंचरस बनाना चाहते हैं। बट कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में अनरिजॉल्व हैं पास्ट की, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना अपने आप को या तो रोक रहे हैं, या फिर उन्होंने रोका हुआ है कि पास्ट में आपके साथ ना इनका चीज़ें बड़ी अनरिजॉल्व सी रही हैं, या तो रिजॉल्व कर नहीं पाए, सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। लाइक कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है यहाँ पे गोस्ट किया आपको, बिना कुछ क्लैरिटी दिए, बिना कुछ बात किए, या फिर कुछ चीज़ें आपके बीच में कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी तो उनको सॉल्व किए बिना ये इंसान आपको गोस्ट करके छोड़ के चले गए, डिसअपेयर हो गया आपकी लाइफ से। बिकॉज़ अब ये इंसान जो भी है ना, अभी भी स्टिल ये इंसान कंफ्यूज हैं, बिकॉज़ इनको लगता है इनकी बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से ये पास्ट में भी भाग गए थे। ठीक है, क्योंकि एकदम से आप अपनी सारी डिज़ायर को, सारी विशेज़ को नहीं पूरा कर सकते, चाहे वो आपकी किसी इंसान से जुड़ी हुई हैं या वो किसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई, और अब ये इंसान जो भी है वो अपने आप को हाइड कर रहे हैं आप लोगों से, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है काफ़ी टाइम से खुद को हाइड किए रखा है, बिकॉज़ अब उनको लगता है कि उनको आपसे मिलना है और हर चीज़ को बताना है, बट कुछ चीज़ें आ रही हैं पास्ट की जिसकी वजह से ये शायद आगे बढ़ नहीं पा रहे आप लोगों की तरफ। बट हेसिटेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, इस इंसान ने अपने आप को गार्ड अप किए रखा है, हेसिटेशन हो रही है आप लोगों की तरफ आने की, आप लोगों से बात करने की, बिकॉज कुछ लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं टेरिफाइड हैं कि वो हर्ट ना हो जाएं, या फिर आप की तरफ आने के लिए उनको लगता है कि वो ये ना हो कि इमोशनली अपने आप को लूज़ कर जाएं, और जो भी इमोशंस उनके इस टाइम दिख रहे हैं उनको वो आपको बता पाएँ। बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं गाइस कि उनको लगता है कि शायद हो सकता है आपको लगे कि ये इंसान अभी भी जो है ना वो प्लेफुल हैं, या फिर अभी भी जो है वो आपको चीट करने आए हैं, या आप लोगों से स्नीकी बिहेवियर कर रहे हैं सिर्फ आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, जबकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होके आपसे मिलना चाहते हैं। चाहे जितना भी आपके बीच में हर चीज़ इमोशनली बैगेज वाली रही है, तो ये इंसान जो भी है ना उन चीज़ों को कैलकुलेट करके आप लोगों की तरफ आने के लिए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए एक रशी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये इंसान को आपकी तरफ एक इतना थ्रिल दिख रहा है जिसकी वजह से दे आर वेरी एक्साइटेड टू कम टूवर्ड्स यू और टू मीट विद यू, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है इनकी आपकी तरफ, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों को अप्रोच करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। बट पास्ट की कुछ चीज़ें जो अनहील हैं उसकी वजह से दे आर डेफिनेटली इन अ वेरी बर्डन, बट स्टिल इतना बैगेज है जिसकी वजह से इस इंसान को बड़ी मुश्किल से अपने आप की जो डिज़ायर्स हैं उनको हाइड करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस आउट जो है वो करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना उनकी चीज़ें आप लोगों से छुपाई हुई हैं इस इंसान ने कुछ ना कुछ चीज़ें, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये पास्ट की वजह से जो इस टाइम ये पर्सन बैगेज में है, डिसअपॉइंटमेंट में है ना, इस रिग्रेट से ये निकलना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, सो दैट फ्यूचर को कुछ प्लान कर पाएँ। क्योंकि इंसान जो भी है ना वो आगे चाहते हैं कि एक्सटेंशन करे, आपका ये कनेक्शन जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि ये इंसान आपके साथ, एक तो मुझे दिख रहा है ये अपनी लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करने के लिए ना कुछ आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट की वजह से ये इंसान ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्ड और बहुत ज़्यादा एक बैगेज और एक रेड में दिख रहे हैं। आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, आपके साथ सेपरेशन करने के बाद दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। यस, और अब इनको ये है कि चीज़ों को ना बड़े अच्छे तरीके से वैल्यू करना है। जिन चीज़ों को उन्होंने डिवैल्यू की है अभी उनको वैल्यू करना चाह रहे हैं, आपको वैल्यू देना चाह रहे हैं जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन पास्ट में कंफ्यूज थे। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ एंड्स, अपने आप को, अब इनको लगता है कि इनको हर हाल में जो है ना वो आप लोगों को पाना है, और अगर आपको हासिल करना है हर तरह से तो इनको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, एक्शन शो करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान के अंदर इतनी फायरी एनर्जी है कि ये अपने आप को नहीं जो है ना वो कंट्रोल कर रहे, बट पास का बैगेज जो है ना बीच में आ रहा है जिसकी वजह से ये इंसान रुक जाते हैं। बट मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, ये इंसान आपसे मिलेंगे विद इन 3 मंथ्स के अंदर, चांसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए 5 to 6 मंथ्स में चांसेस हो सकते हैं कि ये इंसान आपसे मिलेंगे, बिकॉज दिख रहा है ये इंसान मिलना चाहते हैं। बट जो चीज़ें इस इंसान की तरफ से हुई हैं ना पास्ट में, बड़ी लाइक स्नीकी सी, या फिर बड़ा कुछ चीज़ें डिसेप्शन वाली, वो चीज़ों की वजह से ये इंसान कंफ्यूज हैं कि अब लाइक इन चीज़ों को किस तरह से सॉर्ट आउट करें। पास्ट का बैगेज यही है, बट स्टिल ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, हर चीज़ को आपको अपनी काइंडनेस, अपनी जेनरसिटी शो करना चाहते हैं, सो दैट आपको वैल्यू कर पाएँ। कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे ना डिस्कस करना चाह रहे हैं इसी बारे में, बिकॉज दे आर डेफिनेटली फीलिंग गिल्टी,
क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 3 ऑफ वैंड्स का कि इंसान आपसे मिलना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि इनके फ्यूचर्स के प्लान है, इस रिलेशन को लेकर प्लान है, इस कनेक्शन को आगे एक्सटेंशन की तरफ लेके जाने के लिए प्लान है। दे रियली वांट टू ग्रो विद यू, अपना फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं, जिसका ये इंसान विजन इस टाइम बना रहे हैं। क्योंकि विद द 3 ऑफ वैंड्स एंड विद द हेरोफेंट मुझे दिख रहा है, एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेसिव। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा लाइक आपको लेकर ना ऑब्सेस्ड हैं और पॉजेसिव हैं, कि ये आपको खोना नहीं चाहते। जो चीज़ें ऑलरेडी इनसे हो चुकी हैं ख़राब, ये दोबारा आगे फर्दर और चीज़ों को नहीं चाहते कि ये मैसी हों। या सो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वो 55 है, 77 है। कुछ लोगों की तरफ से नंबर 3, 4, 6 भी इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ 35, 37, 36, 34 ये एज दिख रहा है। ज़ोडिक साइन जो दिख रहे हैं वो है यहाँ पे वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन है। लेट्स सी मोर, हु वांट्स टू मीट टू यू एंड व्हाई, who wants to meet to you or who wants to meet with you and why. We have moon. Okay, pay attention to your intuition at this time and move ahead confidently. ये इंसान जो भी है ना, ये जो चाहते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून जो है सेंटिमेंट्स की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है। तो इस टाइम दिस इज़ द पर्सन जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि इनके फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर, या क्या इनकी फीलिंग्स चाह रही हैं, इनकी इमोशंस किस चीज़ को ये पर्सन चाहते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग आगे मूव लेना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं विद कॉन्फिडेंस। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें इनको यहाँ पे फेयरफुल दिख रही हैं। तो इनको लगता है कि इनको आगे जो है ना बढ़ना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन को सुन के कॉन्फिडेंस के साथ, तभी ये जो चाह रहे हैं ना, जो मिलना है, इन्होंने मिलना क्यों है, मिलना है आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, अपने फ्यूचर कोई प्लान जो है उसको पूरा करना है इनको, उनके लिए विद थ्रोन्स। बट बीच में जो चीज़ें चैलेंजिंग सिचुएशन दे रही है ना, ये उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर भी इनको लगता है जो चीज़ें मुश्किल यहाँ पे दिख रही हैं या फिर चैलेंजिंग बन गई हैं, या कुछ एक तरह से बहुत हार्शली और हार्डली कुछ सिचुएशन इनको दिख रही है, फिर भी ये इंसान जो भी है ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। बिकॉज इनको लगता है अगर ये पॉजिटिव होंगे तो चीज़ें भी इनकी आपके साथ जो है ना वो एक नई तरह से स्टार्ट हो जाएंगी। वी हैव ईगल, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरह से इतना शार्प रखना चाहते हैं, या फिर दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि इनकी जो भी ये इंसान चाह रहे हैं ना इस टाइम, ये अपना उसकी तरफ पूरा फोकस रखते हुए पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि ईगल यहाँ पे आ रहा है। ईगल ऐसी एनर्जी होती है जिसमें इंसान पॉसिबिलिटी को देखता है। तो ये जो भी इंसान है ना, ये कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करने की इस टाइम सिचुएशन पे हैं और उसी बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है जिससे ये आपके साथ ज़्यादा से मिलने के चांसेस हो सकते हैं, और जो भी मिलने के पीछे इनका पर्पज़ है वो किस तरह से पूरा हो सकता है। तो उसी पे ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 24 है कि 21 है, 21 एंड 31। या तो ये एज हो सकता है 21, 31, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ आप में से एक इंसान 21 एज का हो सकता है, एक 31 का हो सकता है। यस, एंड यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो कुछ लोगों की तरफ से नंबर 3 एंड 4 इज़ इम्पोर्टेंट। या एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज डेफिनेटली 33 भी कुछ लोगों का एज है। मास्टर नंबर 33 इज़ इम्पोर्टेंट। तो मोस्टली 30+ की एनर्जी है। 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोग 40+ के भी हो सकते हैं। बट जी आपके बीच में सिचुएशन है काफ़ी चैलेंजिंग, बट विद द मून मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं अपनी बहुत सारी विशफुल थिंकिंग को लेकर, या फिर इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। इस इंसान के जितने भी इमोशंस हैं वो आपके साथ जितने अटैच हैं उसी की वजह से ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं। यस, बट बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपनी डेस्टिनी तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, क्लैरिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ। बट सिचुएशन है कुछ ना कुछ चैलेंजिंग, और ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने माइंड को पॉजिटिव रख के। वी हैव स्नेक, बिकॉज ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है
या फिर इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, आपको लगता है विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान ने अगर आपको गोस्ट किया या फिर आपके इस कनेक्शन से किसी तरह से डिसअपेयर हुए हैं, तो ये इंसान चीटर हैं या सेल्फिश हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपसे मिलना चाह रहे हैं आप, क्योंकि इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर बड़ा बुरा हो चुका है। तो आपको इस सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि आपकी अपनी इंट्यूशन क्या कह रही है। बट इस इंसान जो भी ये पर्सन है ना, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को हील करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है अगर इस इंसान का इम्पैक्ट आपके ऊपर इनकी तरफ से बुरा गया है ना, तो इनको खुद ही सारी सिचुएशन को हील करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा। बट ये साथ ही साथ विद स्नेक, यहाँ पे भी इंट्यूशन की बात आ रही है, ये भी मून इंट्यूशन की बात कर रहा है। तो इनको लगता है अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए आगे कहीं ना कहीं इस इंसान को जो गाइडेंस मिल रही है, ये उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, बहुत केयरफुल होकर हर चीज़ को करना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि आपसे मिलेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर मिलोगे। बट मैं अगेन बोल दूँ, यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को आपने सुनना है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। वी हैव स्टार, इस इंसान की विश है जिसको ये पूरा करने के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं सो दैट आपके साथ हर चीज़ हैप्पीली हो जाए, पॉजिटिवली हो जाए, और ये रिश्ता किसी तरह से इनका आगे बढ़ पाए, या कनेक्शन जो है ना आपके साथ इनका पॉजिटिव हो जाए। 28 कुछ लोगों का एज है, 29 एज है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 28 या 29, अदरवाइज नंबर 10, 1 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 20+ भी है यहाँ पे। यस, ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कैंसर, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट इनकी विश है आपकी तरफ आना, या फिर किसी भी तरह से आपके और इनके बीच में कुछ सिचुएशन डिसेप्टिव बन गई है या चिटिंग वाली बन गई है, या उसको किस तरह से हील करना चाह रहे हैं, उसको सेटल करना चाह रहे हैं। बट ऐसा मुझे इस तरह से कोई दिख नहीं रहा कि इस इंसान ने कोई धोखा किया है। मुझे ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो है ना, इसने गोस्ट किया है, डिसअपेयर किया आपके इस रिश्ते से, जिसकी वजह से ये खुद इस टाइम काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी डिसअपॉइंट है पास्ट के वो एक बैगेज की वजह से, जो आपका जो है ना वो रिजॉल्व नहीं हुआ। कुछ चीज़ें पास्ट की अनरिजॉल्व ये इंसान छोड़ गए थे, तो अब उसको रिजॉल्व करना है, उन पास्ट की चीज़ों को भी किस तरह से क्लैरिफाई करना है ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा ये पर्सन जो है ना वो परेशान है। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान ज़िद्दी रहे हैं, रिजिड रहे हैं, या फिर इनके अंदर कुछ ना कुछ प्राइड या ईगो का प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें ही होती हैं रिलेशंस में। Who wants to meet with you or will meet you and why? We have 39 कम्युनिटी। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है किस तरह से ये इंसान आपकी और इनकी सेम कम्युनिटी है विद द हेरोफेंट एंड कम्युनिटी। आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका कस्टम्स, मुझे लग रहा है यहाँ पे सारा सेम है। वी हैव मेन फीमेल। काफ़ी कार्ड आ गए, इतने सारे कार्ड तो मुझे चाहिए ही नहीं है। वेट गाइस, नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट। 39 यहाँ पे एज है कुछ लोगों का। नंबर 12 इज़ इम्पोर्टेंट। 12, 21 ये मिररिंग नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की 12 एज बहुत ज़्यादा यंग है, 18+ की रीडिंग है। 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड कुछ लोगों का 21 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इस इंसान का। एंड 23 भी कुछ लोगों का एज है। 32। ओके, वी हैव ग्रेट फॉर्चून। दिस इज़ द पर्सन गाइज जो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपकी या तो लक बहुत अच्छी है, या फिर यू गाइज हैव अ वेरी ग्रेट फॉर्चून, गुड फॉर्चून। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान को लगता है आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। यू गाइज हैव ईच एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से ये आपको अपना मेन जो है ना पर्सन बनाना चाहते हैं लाइफ का। लाइक दे रियली वांट टू कमिट टू यू, दे रियली वांट टू मैरी यू, जिसकी वजह से विद द कम्युनिटी ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं। और हो सकता है ये किस तरह की पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, सोशल गैदरिंग हो सकती है, या कोई सोशली कम्युनिटी में आपका कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पे फैमिलीज़ भी हो सकता है किसी तरह से इनवाइटेड हैं, वहाँ पे भी ये पर्सन मिलना चाह रहे हैं आपसे। या फिर हो सकता है रिसेंटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ रही है अभी, या आगे इन फ्यूचर आ रही है कुछ टाइम में, तो इनको लगता है कि इनका वहाँ पे आपसे मिलना हो सकता है। तो वहाँ पे चांस देख के कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे कि आपसे जो है ना वो डायरेक्टली कोई ना कोई बात कर सकें। 26 भी एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। अगेन यहाँ पे 8 है। 28, 38 भी एज है। Who wants to meet to you? क्या ये इंसान सोच रहे हैं कि किसी तरह से कोई फंक्शन आ जाए कम्युनिटी में, या किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पे कोई कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें ये इंसान जो है ना वो सोच रहे हैं कि आपसे मिलने का मौका मिल जाए, क्योंकि इनको लगता है कि किस्मत कुछ ऐसा कर दे जिससे बस ये मिल जाए आपसे।
वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न। कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर मिलने से पहले हो सकता है इनको आपको इनका कोई मैसेज भी आ सकता है। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको सोच रहे हैं मैसेज करने का, और मैसेज कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये आपको वो मैसेज कर सकते हैं जिससे आप लोग किसी तरह से इनसे मिल पाओ, किसी पब्लिक प्लेस पे मिल पाओ, या फिर इवन कि अगर कोई गैदरिंग हो रही है, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है या कम्युनिटी में कोई फंक्शन हो रहा है, तो उससे पहले भी कुछ लोग हो सकता है आपको मैसेज करके सोच रहे हैं कि आपको इन्वाइट करें कि आप आना ज़रूर वहाँ पर, क्योंकि इस इंसान को आपसे मिलना है, दैट्स वाई। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको लगता है कि किस्मत कुछ ऐसा कर दे कि बस आपसे ये किसी तरह से मिल जाएं, क्योंकि इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा लकी हो, या इनके लिए किस तरह से आप लकी हो सकते हो। जो भी आपका जेंडर है आप देख लें, मेल फीमेल, उसके हिसाब से ये जो भी पर्सन है इनको लगता है कि आप इनके लिए लकी हो। बट ये कोई ना कोई मैसेज करना चाह रहे हैं आपको, या फिर मैसेज आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, मिलने से पहले भी हो सकता है, मिलने के बाद भी हो सकता है रिसीव। यस, बट कुछ लोग हो सकता है किस तरह से कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट से इनका कोई है, यहाँ पे बिलोंग करते हैं ये पर्सन, या आपकी कोई ना कोई हो सकता है इन्होंने पोर्ट्रेट किया हुआ है आपको, कोई किस तरह से कुछ बनाया हुआ है आपकी पेंटिंग। नंबर 16, 14 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 है, नंबर 7 है। सो 25, 35, 27, 37 ये भी एज है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।